नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्प ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। हम काफ़ी दिनों से कंप्यूटर जूनियर इंस्ट्रक्टर एवं कंप्यूटर सीनियर इंस्ट्रक्टर की भर्ती के बारे में इंतजार कर रहे हैं कि कब राजस्थान सरकार कंप्यूटर जूनियर इंस्ट्रक्टर और कंप्यूटर सीनियर इंस्ट्रक्टर की अधिसूचना जारी करे, विज्ञप्ति जारी करे, जिससे अधिक बेरोजगार कंप्यूटर बेरोजगार लोगों को रोजगार समय से मिल सके। आज दिनांक 7 जनवरी 2022 को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है कंप्यूटर वरिष्ठ अनुदेशक एवं कंप्यूटर कनिष्ठ अनुदेशक के बारे में कि क्या क्या उनकी योग्यताएं रहेगी और कौन कौन अभ्यर्थी इसके लिए भरने के योग्य है और क्या क्या उसका सिलेबस रहेगा। जब हम बात करते हैं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की, तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के बारे में जैसा कि राजस्थान सरकार द्वारा क्लियर किया गया है कि 50% कैंडिडेट डायरेक्ट एग्जाम से लगेंगे और 50% कैंडिडेट प्रमोशन से लगेंगे। उसके लिए जो योग्यता रखी गई है वो एमई यानी कि स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएट, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसीई, इलेक्ट्रिकल और ECEEE इन सभी में इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमई हो या फिर एमटेक कर रखा हो तो वे व्यक्ति वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का फॉर्म भरने के लिए योग्य होगा। इसके साथ में इसमें दिखाया गया है कि हमें जूनियर कंप्यूटर अनुदेशक का 5 वर्ष का अनुभव होना भी जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति ने कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी में MSc की हुई है तो वो भी इस फॉर्म को भरने के योग्य रहेगा। अगर किसी ने MCA किया हुआ है, B लेवल या C लेवल किया हुआ है तो भी वो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को फॉर्म भरने के लिए योग्य रहेगा। साथ में 5 वर्ष का जूनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का अनुभव इसमें मैंडेटरी रखा गया है। अब जो जिसके लिए हम काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे हैं वो है हमारी जूनियर कंप्यूटर अनुदेशक यानी कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का स्पष्ट कर दिया गया है कि पूरी 100% सीटें जो है हमारे पास में लगभग 10,000 सीटें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ही भरी जानी है, जिसका जनवरी एंड तक नोटिफिकेशन भी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जारी कर दिया जाएगा। उसके लिए जो योग्यता रखी गई है वो ग्रेजुएशन और PGDCA यानी कि कम से कम 1 वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने ग्रेजुएशन के बाद में BA के बाद में PGDCA कर रखा है वो भी इसके लिए योग्य होगा। उसके अलावा यदि किसी अभ्यर्थी ने BE, BTech, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर IT ब्रांच से की हुई है या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से की हुई है तो वो भी जूनियर इंस्ट्रक्टर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का फॉर्म भरने के योग्य रहेगा। उसके अलावा BE, BTech के अलावा यदि किसी व्यक्ति ने कंप्यूटर साइंस से या IT से सूचना प्रौद्योगिकी में BSc की हुई है, BSc इन कंप्यूटर साइंस और IT, वो भी कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए योग्य रहेगा। उसके अलावा यदि किसी व्यक्ति ने किसी भी यूनिवर्सिटी से BCA कोर्स किया हुआ है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA, जो कि एक ग्रेजुएशन कंप्यूटर डिग्री होती है, तो वो भी जूनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यदि हम बात करें बेसिक की तो अभी अधिसूचना में बेसिक क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन जहां तक हम सोचते हैं कंप्यूटर जूनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए जो ग्रेड पे रहेगी वो रहेगी 2800 ग्रेड पे, जो कि लेवल 8 के अंदर में आती है। और यदि हम बात करें सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो रहेगा हमारे पास में वो 3600 ग्रेड पे यानी कि लेवल 10 में रहने की पूरी संभावना है। अब यदि हम बात करें सिलेबस की तो जूनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर दोनों में ही 100 नंबर के 2 पेपर रखे गए हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, जैसा कि इसमें स्पष्ट किया है कि प्रश्न पत्र फर्स्ट और प्रश्न पत्र सेकंड। प्रश्न पत्र फर्स्ट जो होगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबरों के 2 ओवर का, यानी कि 2 घंटे का हमारे पास में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें राजस्थान जीके, इंडिया जीके, लॉजिकल रीजनिंग मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, सामान्य बौद्धिक योग्यता, बेसिक मैथ 10th लेवल तक की। उसके बाद में डेटा इंटरप्रिटेशन के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में वो रखे गए हैं हमारे पास में प्रश्न पत्र फर्स्ट के अंदर। और स्पष्ट कर दिया गया है जो नेगेटिव मार्किंग होगी हमारे पास में वो पेपर के अंदर 1/3 होगी, यानी कि 3 गलत क्वेश्चन करने पर 1 सही क्वेश्चन आपका कट जाएगा। ये तो था हमारा पेपर फर्स्ट। इसी के साथ में
वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर जो पेपर सेकंड दिया है उसका सिलेबस भी कंप्यूटर साइंस के सभी सब्जेक्ट इसमें शामिल कर लिए हैं। वही 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन 2 घंटे में 100 मार्क्स के रहेंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी हमारे पास में। और जब बात करते हैं हमारे पास में टेक्निकल सब्जेक्ट्स की, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे हमारे पेडागोजी के, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे रीजनिंग के। बाकी सारे कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास में वो सारे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स ले लिए गए हैं। यदि हम बात करें एक एक की, तो सबसे पहले यदि हम बात करें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर नंबर सिस्टम आ गया, अर्थमेटिक ऑपरेशन आ गए, यानी कि बेसिक जो हम RSCIT के अंदर पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइसेज, ये सारी चीज़ें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंदर आ जाती हैं। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, यानी कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे पास में C++, जावा, .NET, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्रामिंग की बेसिक कंसेप्ट्स, उप्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर आ गई है। उसके बाद आगे चलते हैं हमारे पास में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि कंप्यूटर साइंस बीटेक के अंदर हम पढ़ते हैं। उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ये सारी हमारे पास में जोड़ी गई है इसमें। अगला आता है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के अंदर सारी चीज़ें आ गई हमारे पास में, एरे, लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक, लीफो, फीफो, ये सारी चीज़ें हमारे पास में इस सिलेबस के अंदर जोड़ी गई है। उसके बाद आता है हमारे पास में एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स के अंदर ट्री ट्रेवर्सल, ब्रांच एंड बाउंड कंडीशन, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एल्गोरिथम्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट लिया है इसमें डिजिटल लॉजिक सिस्टम, यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे कॉम्बिनेशन सर्किट हो गए, सीक्वेंशियल सर्किट्स हो गए, लॉजिक फैमिली हो गए, एंड गेट, और गेट, ये सभी सबट्रैक्टर्स हो गए, मल्टीप्लेक्सर्स हो गए हमारे पास में, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सिस्टम डिजाइन, ये सारी चीज़ें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की ली गई है। उसके बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट लिया गया है, जिसके अंदर हम माइक्रो ऑपरेशंस, रजिस्टर्स, ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशंस, DMA, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। अगला सब्जेक्ट लिया है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सबसे बेसिक सब्जेक्ट है बीटेक कंप्यूटर साइंस के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी टॉपिक्स ले लिए गए हैं, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम, डिस्क शेड्यूलिंग, कंसेप्ट ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ये सारी हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम के सब्जेक्ट आ गए। उसके बाद आता है हमारे पास में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। DBMS के अंदर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम हो गया, कैलकुलस हो गया, ट्रिगर्स हो गया, नॉर्मलाइजेशन एंड इंडेक्सिंग हो गई, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग हो गई, एसिड प्रॉपर्टी जो हम इसके अंदर पढ़ते हैं वो DBMS के अंदर शामिल की गई है। नेक्स्ट सब्जेक्ट लिया हमारे पास में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बेसिक कंसेप्ट ली गई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर डेवलपमेंट मॉडल्स हो गए हमारे पास में, सिस्टम मॉडलिंग, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS, डेटा फ्लो डायग्राम, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, SPM, ये सारी चीज़ें हमारे पास में सिलेबस में शामिल की गई है। डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर हमारे पास में नेटवर्किंग के अंदर TCP/IP मॉडल आ गया। उसके बाद में रेफरेंस मॉडल, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स आ गए हमारे पास में, TCP/IP मॉडल के लेयर्स के अलग अलग फंक्शंस हो गए। उसके बाद आता है हमारे पास में नेक्स्ट सब्जेक्ट नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास में ग्रुप्स, रिंग्स, फील्ड्स, ड्यूलर एंड फॉर्मेट थ्योरम, प्राइमरी टेस्टिंग, एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन के बारे में, ईमेल सिक्योरिटी, ये सभी चीज़ें इसके अंदर सब्जेक्ट में जोड़ी गई हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट लिया हमारे पास में बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास में नेटवर्किंग का ही एक अगला पार्ट जोड़ दिया गया है, मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, ये सभी चीज़ें इसके अंदर, GSM, CDMA, ये सारी नेटवर्किंग के ही पार्ट्स होते हैं हमारे पास में, जो बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से अलग से बाइफरकेट कर दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्ट लिया है हमारे पास में वो लिया है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के अंदर HTML, DHTML, वेब पेज ऑथरिंग, उसके बाद में DHTML के एडवांस फीचर्स ले लिए गए हमारे पास में, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स जो हम पढ़ते हैं, XML एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, बेसिक्स ऑफ PHP, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर एंड जावा स्क्रिप्ट्स, ये सारी वेब डेवलपमेंट से संबंधित सब्जेक्ट वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर जोड़ा गया है। तो अभी तक हमने देखा कि वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर मोस्टली जो हमारे कंप्यूटर साइंस के सिलेबस हैं वो सभी सब्जेक्ट्स मुख्य रूप से सभी सब्जेक्ट्स इंक्लूड कर लिए गए हैं। अब हम बात करते हैं कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के बाद में कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की। वही कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर पहला पेपर जो होगा हमारे पास में वो 100 क्वेश्चनों का होगा।
100 नंबरों का होगा, 2 घंटे का होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। राजस्थान जीके और इंडियन जीके के टॉपिक्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग है, कुछ मात्रा में हमारे पास में बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, डेटा इंटरप्रिटेशंस के क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा वही हमारे पास में फर्स्ट पेपर के अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर सेकंड की जब बात करते हैं तो पेपर सेकंड में वही कंप्यूटर साइंस के हमारे पास में सब्जेक्ट्स जोड़ लिए गए हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक इन दोनों में क्वेश्चनों का जो मीडियम रहेगा वो डिफर रहेगा, यानी कि कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो इजी टू मॉडरेट दिए जाएंगे, जबकि वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन रखे जाएंगे। इसके अंदर पेडागोजी के क्वेश्चन रखेंगे हमारे पास, कुछ टॉपिक्स हमारे पास में रीजनिंग के लिए गए हैं। उसके अलावा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, इसके अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइस, पॉइंटर, स्कैनर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, नंबर सिस्टम्स आ गए हमारे पास में, कंसेप्ट ऑफ फाइल्स एंड बिट्स बाइट्स के कंसेप्ट हमारे पास में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंदर शामिल किए गए हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास में वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर एमएस ऑफिस के अंदर हम पढ़ते हैं एमएस वर्ड, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यानी कि एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस डीबीएमएस के लिए एमएस एक्सेस, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर वही हमारे पास में C++, जावा, .NET, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, PHP, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। उसके बाद में डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। उसके बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास में जो कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है उसका सिलेबस वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के जैसा ही है, लेकिन इसका जो मीडियम रहेगा हमारे पास में वो इजी टू मॉडरेट रहेगा, ना कि टफ रहेगा, क्योंकि इसमें PGDCA कैंडिडेट को भी शामिल किया गया है। इस वजह से ज़्यादा टफ न रख के पेपर को इजी टू मॉडरेट ही बनाया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास में कंसेप्ट लिया है वो लिया है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइंस। ये हमारे पास में कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स लिए गए हैं। पार्ट सेकंड जो कि कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है उसमें लास्ट टॉपिक जो लिया है हमारे पास में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT जो हम बोलते हैं, जिसके अंदर हम लैन, मैन, वैन, पेन ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। हम इन सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स। तो इस तरह से हमने देखा कि कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, जूनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एंड सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, इन दोनों का यदि हम बात करें योग्यता राजस्थान सरकार द्वारा क्लियर कर दी गई है। पाठ्यक्रम जो सिलेबस है वो क्लियर कर दिया गया है। तो सभी दोस्तों से मेरी यही गुजारिश है कि अभी तक आपने जो पढ़ा नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, लेकिन अब से आप आगे तैयारी चालू कर दीजिए। जनवरी एंड तक अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और 5 से 6 महीने के अंदर इसका पेपर भी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ले लिया जाएगा। मेरी बेस्ट विशेष है सभी के साथ में। आप सभी कॉम्प ज्ञान यूट्यूब चैनल की सहायता से भी आप बेसिक कंप्यूटर, UPS, DE, OS की वीडियो अपलोड कर दी गई है। बाकी सभी सब्जेक्ट की समय समय पर वीडियो अपलोड कर दी जाएगी जो कि निःशुल्क रहेगी आपके लिए। इन सभी वीडियोज़ को देखकर भी आप कंप्यूटर कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। ऑल द बेस्ट।